तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1, जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, रिसोर्सेस क्या है और कितना टाइप्स के रिसोर्सेस है और डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है। पहले चीज, जब इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे तो क्या क्या हम लोग उनका पॉइंट्स, कीवर्ड्स जो आके उसके ऊपर क्या क्या डिस्कस करने वाले। पहले तो रिसोर्स क्या है वो जानना है हमें। सेकंड चीज क्या जानना है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जानना है हम लोगों को। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कितने टाइप्स का रिसोर्सेज है ओरिजिन के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो रिसोर्सेज हम लोग कितना प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से देखेंगे तो रिसोर्सेज कितना टाइप्स का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज क्या है। तो ये सारी चीज जो पॉइंट्स में बताया हूँ, ये सारी चीज आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? जब आप क्या करोगे, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिसोर्सेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन उसका लिखोगे प्लस अंडर द क्लासिफिकेशन करोगे ओरिजिन के हिसाब से, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से और ओनरशिप डेवलपमेंट के हिसाब से आप करोगे। आप ज्योग्राफी जब ये लिखने गड़ी, उसको मतलब एक समरी का जैसे मत लिखिए। जो पॉइंट्स पूछा है उतना ही लिखिए, उसी के ऊपर आपका बेस्ट मार्क मिलता है। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट रिसोर्सेस क्या होता है। लैंड रिसोर्सेस क्या है? लैंड रिसोर्सेस इंडिया के बारे में हम लोग, इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेस है। और क्या पढ़ेंगे हम लोगों ना, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कौन सा पैटर्न के हिसाब से इंडिया में यूज होता है। और क्या मैं बताने जा रहा हूँ, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। और सॉइल एज ए रिसोर्सेस और क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉइल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ये आपको देखिए, यहाँ पर आपको देखेंगे क्या चीज, ये आपको मेन इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है। क्या चीज? सॉइल एज ए रिसोर्सेज जो नहीं है, सॉइल एज ए रिसोर्सेज ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बेस में आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है। ठीक है। क्लासिफिकेशन सॉइल देखेंगे हम लोग, कितना टाइप्स का सॉइल है। अलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। जब सॉइल क्लासिफिकेशन करोगे तो इसके बारे में जान लेना, इसका एग्जांपल ये हमारा कौन से स्टेट में कहां पर मिलते हैं ये सॉइल, और उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसके ऊपर क्या देखोगे ना, इसके ऊपर कौन से फसल अच्छे से होते हैं, फार्मिंग कौन सा अच्छा होता है, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सेकंड चीज, आप सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर थोड़ा आपका समरी पढ़ के जाइएगा। ठीक है। पहले चीज स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का सेक्शन, जो कि है रिसोर्सेज। तो पहले चीज, रिसोर्सेज क्या है? देखिए, रिसोर्सेस, देखिए एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है। प्रोवाइडेड इट इज ए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, economically feasible and cultural acceptable, can be termed as a resources. This is the definition of the resources. Now come to understand what is the meaning of exact resources. पहले अभी समझेंगे कि रिसोर्सेस का एग्जैक्ट, रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है। जब आप समझ जाओगे तो आप क्या अपने ओन वर्ड्स में लिख सकोगे। ठीक है। पहले चीज, रिसोर्सेज जो कि क्या बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओके इन आवर एनवायरमेंट, जो कुछ हम लोगों के परिवेश में अवेलेबल उपस्थित है। ठीक है। और उसको क्या करेंगे, अपना जो नीड रहता है वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं उस रिसोर्सेज से। सेकेंड चीज क्या बोल रहे हैं ना, प्रोवाइडेड, हमको जो सारी चीज चाहिए वो सारी चीज हम लोग क्या रिसोर्सेज से मिलता रहेगा। ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग, टेक्नोलॉजी यूज करके इसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बना भी सकते हैं। तो इसी तरह, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिकल पर्पज में भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज क्या, कल्चरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस ये सारी चीज जब पॉइंट्स हो गया आपका, क्या बोलेंगे ना, रिसोर्सेस बोलेंगे। तो अभी देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज को ऑन द ओरिजिन के बेसिस में, ठीक है, बेसिस ऑफ ओरिजिन के दो टाइप के, बायोटिक एंड अबॉयोटिक। ठीक है। बायोटिक एंड अबॉयोटिक, तो आपको पता है बायोटिक क्या है, अबॉयोटिक पे है। तो बायोटिक जितना सारे लिविंग क्रिएचर्स हम लोगों का आते हैं, और अबॉयोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह आते हैं। ठीक है। ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक एंड अबॉयोटिक हो गया आपका दो टाइप।
एग्जॉस्टिबल के हिसाब से आप लोग देखोगे तो कौन सा एग्जॉस्टिव मतलब जो दो टाइप्स का है, क्या, एक तो रिन्यूएबल और एक तो क्या, नॉन रिन्यूएबल। जो रिसोर्सेस को हम लोग रिन्यू कर सकते हैं और फिर से हम ला सकते हैं और उसको रिन्यू करके यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। और जो रिसोर्सेस को हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते वो होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो रिसोर्सेस को मेनली हम लोग को चार कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए। पहले चीज होता है आपको इंडिविजुअल पर्सन ले सकते हो, इंडिविजुअल के हिसाब से। ठीक है, सेकेंड चीज आप कम्युनिटी के हिसाब से क्या ले सकते हो, ओनरशिप रेशियो, एक रिसोर्सेस है कम्युनिटी का, एक रहता है कम्युनिटी का, या इंडिविजुअल पर्सन का रह सकता है, नेशनल इंटरनेशनल का हिसाब से भी ले सकते हो। अभी देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो हम लोग डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग रिसोर्सेज कितना टाइप्स का किए, तो पोटेंशियल किए, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व्स के हिसाब से हम लोग रिसोर्सेज को इस तीनों भागों में रखे हैं। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज हो गई आज के सेक्शन के पॉइंट्स। ठीक है, और मेनली आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को स्टडी करेंगे जब ये हो गया ओरिजिन, एग्जॉस्टिबल ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ लैंड रिसोर्सेस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड रिसोर्सेस एंड रिसोर्सेस इन इंडिया, इंडिया भारत में लैंड रिसोर्स के ऊपर समरी आपको अपने पैटर्न उसके बारे में समरी बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ेंगे अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ये सर लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट सॉइल, ये सारे 6 प्रकार के सॉइल्स हम लोगों का पाया जाता है इंडिया में। और मेनली आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सारे सॉइल को आप उसका डेफिनेशन और क्या करोगे, उसका एग्जाम्पल, और कौन सा स्टेट में कौन सा सॉइल पाया जाता है और कौन सा सॉइल में आपका क्या होता है, मेनली जो आपका किस फार्म का प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसका आप याद रखेंगे। तो ये होता है हम लोगों का ज्योग्राफी का जो कि बेसिक्स, ये होता है हम लोग पार्ट 1, और मैं आपको पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप 2 दिन के बाद में आप लोग वेट कीजिए, जो कि हम लोगों का आने वाला है मैथ्स के ऊपर सीरीज आएगा। ठीक है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगली वीडियो पे मिलेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।